गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नए अपडेट के साथ आज फिर आ गया हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, जो भी किसान भाई हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी सबके लिए, अगर जो किसानी नहीं करते हैं, जो खेती नहीं करते हैं, फिर जो इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो खेती करते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, उनके लिए बहुत जानकारी का वीडियो रहने वाला है। और मैं उसमें बताऊँगा कि आप कैसे जो कृषि का यंत्र खरीदना है, उसके लिए जो कृषि का यंत्र आपको खरीदना है, उसमें आपको कैसे सरकार सब्सिडी दे रही है, कैसे दे रही है, कितना दे रही है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये सरकार अभी फिर से आज इन्फॉर्म कर रही है कि चूँकि 12 से 15 मार्च जो इसका डेट था, जिसमें देख लीजिए अब इंतजार खत्म होने वाला है। एग्रो बिहार 2026 सॉरी, मेरी आवाज़ से आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन वीडियो बनाना तो जरूरी है। तो राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला सह प्रदर्शनी गांधी मैदान पटना में ये लग रहा है। एग्रो बिहार मेला जो है, इसमें क्या क्या है मैं सब कुछ डिटेल्स में बात करूंगा। इस वीडियो में क्या क्या है कि आपको क्या मिलने वाला है, कितना पैसे मिलने वाला है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ आइए, देखिए राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला एग्रो बिहार 2026। तो ये देख लीजिए, मेला का पहले मुख्य आकर्षण पढ़ लीजिए क्या क्या है। फसल अवशेष से संबंधित यंत्र पर 80% तक अनुदान दिया। इसका मतलब समझिए कि फसल अवशेष से संबंधित का ये मतलब है कि जैसे जो आप खेत में, जैसे मान लीजिए अभी जैसे कुछ दिन पहले आप धान काटे हैं, ठीक है, अभी गेहूं का कुछ दिन में कटनी होगा, ठीक है, तो इसके लिए जो कटने के बाद जो खेत में बच जाता है, जो अवशेष जो बच जाता है, उसके विनिष्टीकरण वाला, उसको खत्म करने वाला, उस तरह का जो अवशेष पे संबंधित जो यंत्र है, उस पे आपको 80% तक अनुदान मिलेगा। मतलब 100 रुपये अगर उसका दाम है, तो उसमें आपको 80 रुपये सरकार देगी, 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये बात है। देश के प्रमुख कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, मतलब आप नए नए यंत्र देख पाएंगे। आप जैसे अभी आप बहुत जगह, जैसे अगर जो भी बिहार के किसान हैं जो बाहर गए होंगे, पंजाब गए होंगे, हरियाणा गए होंगे, तमिलनाडु गए होंगे, उधर खेत वेत में अगर देखे होंगे जाके, फील्ड में जहाँ खेती होती है, तो वहाँ देखे होंगे हम लोग के यहाँ से बहुत आधुनिक मशीन उनके पास आ गया है। ठीक है, और ऐसे ही अगर इंडिया से आप बाहर जाएंगे, तो वहाँ और भी आधुनिक स्तर के मशीन आ गए हैं। तो इसमें आप आके देख पाएंगे कि देश के प्रमुख कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा जो आधुनिक कृषि यंत्र हैं, ठीक है, उसका प्रदर्शन ले आएगा, तो आप देखेंगे, उसका इस्तेमाल समझ पाएंगे, कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेला अटेंड करने से, मेला में अगर उपस्थित आप होते हैं, तो ये चीज़ आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, और क्या क्या वो देख लेते हैं। आधुनिकतम कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देने हेतु प्रतिदिन किसान पाठशाला का आयोजन, मतलब अगर आप कुछ इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हो, तो आपको बताया जाएगा। साथ में खुद ही ऐसा व्यवस्था किया गया है कि किसान पाठशाला का हर दिन व्यवस्था किया गया है। मतलब कोई यंत्र आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि यहाँ से ऑपरेट होता है, इसमें ऐसे इधर से अनाज डालेंगे, इधर से ऐसे निकलेगा, इसमें क्या क्या, मतलब जो भी उपयोग है। जैसे मान लीजिए थ्रेसर मशीन, आप सबको कॉमन एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। थ्रेसिंग उसमें होता है, तो अब इधर से गेहूँ डालते हैं, उधर से भूसा निकल जाता है, और इधर क्या बोलते हैं उसको, इधर गेहूँ गिर जाता है। तो वैसे मैं कॉमन एग्जांपल दे जो कि आप मशीन ये देखे हुए हैं, थ्रेसिंग मशीन, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे क्वालिटी के मशीन्स, ठीक है, जो आप आज तक नहीं देखे होंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगा, उसका यूज पता चलेगा। ठीक है, मशीन से क्या होता है, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब क्या होता है, पहले लोग धान काटते थे, अब क्या हो रहा है, धान काटने वाला चक्कर खत्म, खेत में आया, मशीन घुमा, धान अपने आप कट भी गया, और आपको धान मिल भी गया। आपको पुआल वाल का अगर जरूरत नहीं है, तो पुआल की जरूरत है भी, तो आपको पुआल थोड़ा सा दूसरे तरीके से मिल जाता है आपको। ठीक है, ये बात है इसमें। स्वीकृति ये देख लीजिए, ये वाला पॉइंट होता है, स्वीकृति पत्र प्राप्त किसानों के लिए कृषि यंत्र करने पर सरकारी अनुदान देने का प्रावधान। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जो स्वीकृति पत्र प्राप्त किसानों को, मतलब जिनको स्वीकृति पत्र प्राप्त हो गया है, उनके लिए जो है कृषि यंत्र करने पर सरकारी का अनुदान का प्रावधान है। अब इसका मतलब आपको समझा देता हूँ क्या है। देखिए ये वाला पॉइंट आप देखिए क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का यही है। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृषि विभाग द्वारा वर्ष 25-26 में किसानों को कृषि यांत्रिकरण योजना अंतर्गत 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान, OFMAS पोर्टल, ये वाला पॉइंट, OFMSA पोर्टल पर सूचीबद्ध विक्रेता से ही सूचीबद्ध यंत्र क्रय करने पर कृषकों के लिए अनुदान का प्रावधान है। अब देखिए इसका मतलब, देखिए क्या है। मान लीजिए कि आप गए दुकान में कहीं, और आप जाके बोले कि मुझे फार दे दीजिए, तावा दे दीजिए। ये सब समझते होंगे, फार तावा, जो भी किसान है, फार मतलब वही जो जिससे खेत जोतते हैं, वो वाला चीज़। तावा से भी जिससे खेत को काटते हैं, मतलब वही कोड़ना, यूँ समझिए उसको।
आप गए कहीं दुकान से ले लिए और सरकार को जाके बिल दे दिए कि हाँ ये लीजिए, मैं 5,000 का खरीदा हूँ, आप बोले थे इतना पैसे देने के लिए रिटर्न करिए। सरकार बोलेगी ऐसा कोई व्यवस्था मैंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? तो इसलिए आप सरकार से अगर अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जो OFMSA पोर्टल है, देखिए फिर से दिखा देता हूँ, ये जो OFMAS पोर्टल है इस पर जो सूचीबद्ध विक्रेता हैं, जैसे मान लीजिए जो विक्रेता तो बहुत तरह के हैं, बहुत लोग विक्रेता हैं, वो जैसे मान लीजिए थ्रेसिंग मशीन ही है, तो थ्रेसिंग मशीन एक कंपनी एक विक्रेता तो बेच नहीं रहा है, हजारों विक्रेता हजारों दुकानदार उसको बेच रहे हैं। तो उसमें से जो OFMSA पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं से आप खरीदेंगे तो सरकार आपको अनुदान देगी, वरना सरकार अनुदान नहीं देगी। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप जाके कहीं से कुछ खरीद ली, उसका सरकार से आप क्लेम करेंगे, सरकार नहीं देने वाली है आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि OFMS पोर्टल पर सूचीबद्ध विक्रेता से ही सूचीबद्ध यंत्र क्रय करने के कृषकों को, मतलब उस पर यंत्र भी देख लीजिएगा, मतलब जो भी उसमें लिस्टेड में होगा, जो भी लिस्ट में जो भी यंत्र होगा वही खरीदिएगा, जो यंत्र उसमें लिस्टेड नहीं होगा वो खरीदने पर सरकार आपको अनुदान नहीं देगी। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखना है। अब इसके बारे में देखिए, ये जो नीचे का पॉइंट है कि प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब ये शाम को प्रतिदिन जो कार्यक्रम होगा इस पर, जैसे ये मशीन देखिए, ये मशीन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है, आप शायद समझते होंगे, हो सकता है। ये मशीन में नहीं समझ पा रहा हूँ, ये तो आप समझ पा रहे होंगे, ये बात तो आप सॉरी, बोल रहा था कि मैं ये चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मतलब कौन सा, ये वाला चीज़ क्या है, इसके बारे में नहीं जानता हूँ। ये वाला चीज़ जो है ये तो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप हो सकते हैं ये जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ किस चीज़ का यंत्र है। वैसे यहाँ बैठने का जगह है और इधर नीचे चक्का दिया हुआ, तो हो सकता है कुछ खेत वेत से रिलेटेड ही कुछ होगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप गांधी मैदान जाएंगे तो फिर मुझे कोसना नहीं है, मतलब गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से आपका प्रवेश है। आपको यहाँ बता दिया गया है कि गांधी नंबर गेट नंबर 10 से गांधी मैदान में आपको उधर से प्रवेश दिया गया है। ठीक है, आगे एक इसी में एक और न्यूज़ है, यही आपको जो मैं दिखाया था कि सिर्फ एक दिन शेष है, 12 से 15 मार्च गांधी मैदान पटना में इंतजार खत्म होने वाला है। आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी, यही जो वहाँ बता चुका हूँ। ठीक है, और वही आपको कि कल से शुरू हो रहा है कृषि का सबसे बड़ा आयोजन। तो बस इसमें आप जाइए, फ़ायदा उठाइए। मैं चाहता हूं कि जो भी कृषि यंत्र है, जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है, वहाँ से खरीदिए, सरकार से अनुदान पाइए। ठीक है, अगर ऐसे आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो आपको अनुदान नहीं मिलेगा। अगर वो सामान 100 रुपये का तो आपको 100 रुपये का मिलेगा। सरकार अगर 80% कुछ चीज़ में अनुदान देने की बात करे, कहीं 50 तो देगी, कि इस चीज़ में अगर 50 भी देती है तो आपका 50 रुपये तो बच रहा है। ठीक है, 50 रुपये का मतलब 50%, अगर 10,000 का सामान हो तो 5,000 पड़ेगा, 5,000 रुपये सरकार देगी। ठीक है, तो ये बात है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और साथ में एक और फ़ायदा ये है कि विशेषज्ञ वहाँ होंगे जो आपको बताएंगे ये मशीन कैसे ऑपरेट करना है, ये कैसे चलाना है, ये कैसे नहीं चलाना, सारी बातें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस ये छोटा सा जानकारी था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था। अगर अब तक अपडेट नहीं थे, अवेयर नहीं थे, और जिनको ये जानकारी नहीं है उन तक जानकारी शेयर करने के लिए आप वीडियो उन तक जरूर शेयर करिए। ठीक है, कि वो भी जाने कि गांधी मैदान में ये कृषि मेला लग रहा है, बिहार एग्रो 2026 लग रहा है, वहाँ सब लोग जाइए, फ़ायदा उठाइए उसका। तो ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके अपना राय नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ अपना विशेष राय दीजिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अपनी तारीफ़ के लिए, कमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप फीडबैक दीजिए कि आपको क्या कंटेंट चाहिए, इसका फीडबैक कि आपको किस तरह का वीडियो चाहते हैं वो मेरे से बताइए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना हंसते रहिए, खेलते रहिए, अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद।